वेलकम टू बीपी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मापक यंत्र। ये यूपी पुलिस, यूपी टेट, रेलवे, एसएससी एग्ज़ाम और यूपी बोर्ड में 10th और 12वीं क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्षेत्रफल मापने में, दिशा मापने में, दूरी मापने में, प्रवणता नापने में। तो ऑप्शन नंबर सी, दूरी मापने में किया जाता है। और अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाए तो ओपिसोमीटर का प्रयोग किस प्रकार की दूरियां मापने में किया जाता है, तब हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा मानचित्रों की दूरियां मापने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? साइनोमीटर, एक्टिनोमीटर, पायरोमीटर, लाइसीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें साइनोमीटर की, तो साइनोमीटर का प्रयोग आकाश का नीलापन नापने के लिए किया जाता है। एक्टिनोमीटर की बात करें तो यह विकर्ण की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आकाश के नीलेपन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। एक्टिनोमीटर की बात करें तो यह विकर्ण की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। पायरोमीटर की बात करें तो यह उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। विकर्ण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने बताया था एक्टिनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, इसका प्रयोग किया जाता है। 5वां क्वेश्चन, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो पवन की गति जो है ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर याद रखेंगे, बैरोमीटर द्वारा मापी जाती है। अनीमोमीटर की बात का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी रोटामीटर जलीय आर्द्रता मापने में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इसका प्रयोग द्रवों को मापने में किया जाता है। मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेंटोग्राफ, इमीस्कोप, पेंटोग्राफिक कैमरा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से इन सभी का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं? तो कैलोरीमीटर से जो है ऊष्मा की मात्रा नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तापमान की बात करें तो उसका निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी ओपिसोमीटर से नापी जाती है, यह सही है। मानचित्र पर क्षेत्रफल प्लेनीमीटर से नापा जाता है, ये भी सही है। ज्वालामुखी का लावा का तापमान पायरोमीटर से नापा जाता है, ये भी सही है। यह वही वाला प्रश्न है। उच्च ताप किससे नापते हैं? तो ज्वालामुखी का ताप बहुत अधिक होता है तो इसी से नापा जाता है। सौर विकिरण की मात्रा क्रोनोमीटर से नापी जाती है, ये गलत है, क्योंकि सौर विकिरण की मात्रा किससे मापी जाती है? पाइरेलियोमीटर से नापी जाती है। पाइरेलियोमीटर से मापी जाती है। और बात करें क्रोनोमीटर की, तो इसका प्रयोग जहाज़ों और सबमरीनों में समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। मोह पैमाने से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो मोह पैमाने से ऑप्शन नंबर बी चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बादलों की दिशा एवं गति का प्रयोग, गति को मापने के लिए नेफोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? तो इससे जो है पवन की गति को दर्शाया जाता है। टी स्केल मापन पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टी स्केल से जो है चक्रवातों की शक्तियों को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बाथिमीटर समुद्री की गहराइयों को मापने में किया जाता है। एस्ट्रोलैब ग्रहों एवं तारों की ऊंचाइयां। एक्टिनोमीटर पदार्थ की शीतलता। पायरोमीटर दूरस्थ वस्तुओं का उच्च तापमान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, क्योंकि एक्टिनोमीटर का किस लिए प्रयोग किया जाता है? विकर्ण, अभी बताया था, विकर्ण की तीव्रता निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पिछली ऑपोसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पहला ही क्वेश्चन इसी के बारे में था। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटकों को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों एवं दिशाओं की गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर सी। हृदय की धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अटपटा सा नाम है, मुझसे तो लिया भी नहीं जा रहा है। दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप सभी को ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए और फिर इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वहाँ पे जाके इसकी प्रैक्टिस करिए। 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे, सभी ये क्वेश्चन आसानी से आपको याद हो जाएंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आराम से देखिए, दिमाग पे जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से देखेंगे, आपके दिमाग में ये सभी क्वेश्चन फिट हो चुके हैं। आपको भी नहीं पता है, जब प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। देखते ही आपको याद आ जाएगा कि हृदय की धड़कन नापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो इसका बैरोमीटर से इसका मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोह पैमाना से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? मोह पैमाने से किसका मापन किया जाता है? हमने पिछले क्वेश्चनों में इसका जवाब बता दिया था और आपको ये होमवर्क है। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।